आज की वीडियो में हम बात करेंगे बनारसी गेंदे की खेती गर्मी में कैसे की जाती है। आप बनारसी गेंदा उगाते होंगे ठंडी में, बारिश में, लेकिन गर्मी में कैसे खेती की जाती है। हमारे साथ मौजूद हैं युवा किसान, 15 साल एक्सपीरियंस वाले, अनुभव वाले जगलाल चौरसिया जी। हम उनसे पूरी जानकारी लेंगे कि गर्मी में बनारसी गेंदे की खेती कैसे की जाती है। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। गर्मी में बनारसी गेंदे की खेती कैसे की जाती है। जगलाल चौरसिया जी नमस्कार। नमस्कार भाई। चौरसिया जी, जैसे कि आप बहुत एक्सपीरियंस है खेती, फूल की खेती का, जी जी तो हम ये जानना चाहते हैं कि गर्मी में, जैसे गर्मी का सीजन चालू है, जी जी तो गर्मी में बनारसी गेंदे की खेती कैसे की जाती है, हम इसकी पूरी जानकारी आपसे लेना चाहते हैं। जी लेकिन उससे पहले हमारे किसान भाइयों को थोड़ा सा अपने बारे में परिचय देंगे। जी। मैं जगलाल चौरसिया अयोध्या ज़िले से बिलोंग करता हूँ। और मैं आज 14-15 साल हो गया मुझे फूल की खेती करते हुए। मैंने और भी बहुत खेती की, लेकिन जो भी बेनिफिट हमें इस फूल में मिला, इज्जत पैसा, वो और चीज़ में नहीं मिला। धन्यवाद। चौरसिया जी, जैसे किसान को बनारसी गेंदे की खेती करना है तो सबसे पहले खेत का चुनाव और मिट्टी की तैयारी कैसे की जानी चाहिए। जी 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 समीम जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। सबसे पहले किसान को खेत की तैयारी कैसे की जाती ये जानना बहुत ज़रूरी है। मैं किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि गेंदे की खेती के लिए सबसे पहले एक दो जुताई जितनी गहरी हो सके खेत की जुताई करके छोड़ दें। उसके बाद फिर एक हफ्ते के बाद खेत को पलेवा कर दें, पानी की से सिंचाई कर दें। उसके बाद जब जुताई काबिल हो जाए खेत, तो उसकी जुताई करके उसके बाद लाइन टू लाइन गेंदे की खेती कर दें। जी, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि गर्मी में जुताई अच्छी करनी चाहिए, मिट्टी की अच्छी मिट्टी बनानी चाहिए, तो गर्मी में जैसे गेंदे की खेती करना कोई चाह रहा है तो स्टार्टिंग कभी है, मतलब मार्च या अप्रैल या फरवरी, कब से लगा सकते हैं। जी, गर्मी की खेती करने के लिए मार्च और अप्रैल सबसे बेहतर मौसम होता है गेंदे की खेती के लिए। ये जो है सावन और उधर नवंबर तक जाता है, फ्लावरिंग होती है इसमें। ठीक, तो जैसे आप जुताई के बारे में बात कर रहे थे, तो किसान भाई को कितनी जुताई लगभग करनी चाहिए, मिट्टी किस प्रकार से होनी चाहिए, भुरभुरी होनी चाहिए या फिर कुछ रोड़ेदार रहनी चाहिए, कितनी जुताई लगभग मायने रखती है। बहुत ज़्यादा जुताई नहीं, बहुत भुरभुरी मिट्टी भी नहीं होना चाहिए, थोड़ी रोड़ही होनी मिट्टी होनी चाहिए। रोड़ही मिट्टी में जड़ का विकास बहुत अच्छा होता है। तो थोड़ा डिटेल में बताएंगे, मतलब कितना कल्टीवेटर से, कितना रोटावेटर से, एक किसान भाई जिसको नहीं पता है वो कितनी जुताई कराता है। 2 बार कल्टीवेटर से करा दें किसान भाई, उसके बाद लास्ट जुताई जो है रोटावेटर से कर दें। जैसे मिट्टी में नमी नहीं, आप बताए, एक जुता रोटावेटर से जुताई करा के उसको सिंचाई कर दें, सिंचाई भर कर दें। दें, हाँ। उसके बाद भी जुतनी हो तो रोट कल्टीवेटर करा करके, कल्टीवेटर और रोटावेटर करा के छोड़ देना चाहिए। हाँ। ठीक है, हो गया कि जुताई कंप्लीट हो गई किसान भाई। जी तो जो खाद होती है, उर्वरक जो होती है, जी वो उर्वरक उस टाइम डाला जाता है या बाद में डाला, अगर उस टाइम डाला जाता है तो लगभग 1 एकड़ में कितना डाला जाता है और कौन कौन सी उर्वरक डाली जाती है। जी जी, आपने प्रश्न बहुत बढ़िया किया है। उर्वरक के बारे में मैं किसान भाइयों को एक सलाह देना चाहता हूँ कि जहाँ से ज़्यादा हो सके वो फर्टिलाइज़र का प्रयोग बहुत ही कम करें। इससे हमारे जनरेशन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। और गेंदे की खेती के लिए ये भी देखा जाता है कि इससे पहले कौन सी फसल थी इसमें, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। और चलो ठीक है, कोई भी फसल रही हो, लेकिन 1 एकड़ में ज़्यादा से ज़्यादा 40 किलो DAP 40 किलो DAP, और 8 से 10 किलो पोटास। 40 किलो DAP, 8 से 10 किलो पोटास। पोटास नाइट्रोजन इसमें नहीं डालना चाहिए। नाइट्रोजन
बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। नाइट्रोजन डालने से पौधा बहुत अच्छा विकास करेगा, फूल बहुत बढ़िया आएगा, बशर्ते फूल टिकेगा नहीं। ओह हो, ये खास हाँ। है। और इसके अलावा जैसे ये रासायनिक उर्वरक की बात हो गई, जी। तो देसी जो होता है जैसे कंपोस्ट या जो गोबर की सड़ी हुई खाद होती है, इसको डाल सकते हैं या नहीं? ये तो बहुत बढ़िया है फूलों की खेती के लिए। जो है कंपोस्ट हो, वर्मी कंपोस्ट और बायो फर्टिलाइजर हुआ, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हुआ, ये सब प्रयोग करना चाहिए। तो ये जो नर्सरी अपनी रहेगी, नर्सरी रोपने के पहले ये सब कर देना चाहिए। हाँ हाँ, नर्सरी खेत में गेंदा की रुपाई करने से पहले ये सब आधी मात्रा डाल देना चाहिए। ठीक, तो चौरसिया जी जैसे आपने उर्वरक के बारे में भी बता दिया, तो जब भी नर्सरी का हमको रोपण करना है, रोपाई करना है, जी। तो उसकी विधि क्या है? वो बेड बना के करते हैं जैसे कि किसान भाई कुछ नाली बना के कुछ खेती करते हैं सब्जी वगैरह की, उस तरीके से है या फिर पट की जाती है? देखें, ऐसा है कुछ लोग तो नाली बीज से करते हैं, जहाँ जैसा पानी के वो होता है, जहाँ पानी की दिक्कत है वहाँ कम पानी में हमें फसल पैदा करना है तो नाली बीज हम कर लेते हैं शुरू से ही। अच्छा, नाली का मेन मकसद होता है पानी का बचाव। पानी का बचाव, जी, पानी का बचाव। तो मतलब जो किसान भाई के पास अगर पानी की कम सुविधा हो, जी। दूसरे के ट्यूबवेल पे आश्रित जी। हों या और कोई कारण हो, तो वो नाली से कर सकते हैं। अन्यथा अगर अपने पास पानी उपलब्ध है तो पट में भी कर हाँ, सकते हैं। पट में। हम लोग पट में ज़्यादा करते हैं। नाली बनाने में लेबर चार्ज उसमें पड़ता है। हाँ, सामने देख रहा हूँ आपके ट्यूबवेल भी है आपके हाँ खेत में। आप काफ़ी लगाए हैं, इधर फूल हाँ। आए हैं, इधर लगा हुआ है, अब ये उधर देखिए आप, तैयारी है। ये देखिए पट लगा था इधर, देखिए पट लगा था इधर, पट इधर भी लगा था, मेड़ी बन गई हमारी। नहीं तो हमें नाली बीच से लगाए होते तो एक बार नाली पाटते, उसके बाद फिर गुड़ाई करा करके फिर मेड़ी बनती। आपका जो प्लाट दिख रहा है, इसमें कई शिफ्ट में आप फूल दिख रहा है, कहीं पे लगा है, कहीं पे खेत तैयार हुआ, कहीं फूल आया है, कहीं पे और छोटे पौधे हैं, कई जी। टाइप के दिख रहे हैं हमको। जी। जी। देखो किसान भाई को ऐसे ही करना भी चाहिए। ठीक है, हम बात आगे करेंगे इसके बारे में। और जैसे कि रोपाई हो गई, जी। तो इसकी सिंचाई कब कब करनी पड़ती है? देखो एक बार गर्मी के, खास करके गर्मी के मौसम में तो रोपाई करते जाओ, सिंचाई करते जाओ। अच्छा, मतलब जैसे जैसे हाँ रोपाई हो रही है उधर से हाँ। सिंचाई भी होते हैं। 3 लाइन 4 लाइन की एक क्यारी बनाओ, हल्का पानी उसमें तैरता चले जाए, ठीक। और उसके बाद दूसरी सिंचाई चौथे दिन जरूर कर देना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि हमारा खेत अभी अभी नमी है, क्योंकि नया पौधा लगता है तो उसको नमी की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो जैसे कि नया पौधा लगा, रोपाई हो गया, तो जल्दी जल्दी दो सिंचाई दे दो देना चाहिए। सिंचाई, हाँ, जल्दी लेकिन जल्दी। उसके बाद में फिर सिंचाई का अंतराल लगभग पहचान क्या है? गर्मी जैसे रहती है तो नमी या कुछ और पहचान? देखो सिंचाई तो जैसे हमें प्यास लगती है तो हमारे होंठ सूखते हैं, जी जी। वैसे ठीक पौधे में भी है। आप खेत जाओगे तो अपने आप पौधा बताएगा मैं पानी मांग रहा हूँ। जी जी। तो तो थोड़ा स्पष्ट हमारे किसान भाई को बताए कि पहचान। पहचान आप तो मंजे हुए किसान हो। जी ऐसा है कि हमारी जमीन बताती है, ऊपरी सतह जब सफेद होने लगे, जी। समझ लो कि हमारी सिंचाई के काबिल खेत हो रहा है। सिंचाई करना चाहिए आगे। जी। ठीक, तो ये पहचान है सिंचाई का किसान भाई कि अगर ऊपरी सतह सफ़ेद होने लगी तो आप सिंचाई कर सिंचाई दीजिए। करते हैं। और गर्मी में तो जल्दी हो जाएगा, आपको हफ्ते भर के अंदर ही ऐसा हाँ हाँ। सिचुएशन देखने को मिल जाएगा। जी जी। तो चौरसिया जी जैसे कि सिंचाई की बात हो गई, जी। तो इसमें निराई गुड़ाई का भी करना करना पड़ता है, और कब कब करना पड़ता है? निराई गुड़ाई तो वही जो घास जम जाए तो निराई गुड़ाई करते हैं। और इसे रोपाई से पहले मैं किसान भाइयों से बताना चाहता हूँ कि रोपाई से पहले पेंडा मेथिलीन डाल दें खेत में, अच्छा, तो फिर उस पर निराई वाली सर्विस चार्ज किसान का बच जाता बच है। जाएगा। नहीं तो जो ये पौधे जो लगे हैं इसमें देखिए, इसमें थोड़ा घास दिख रहा है। हाँ, इसमें घास, दरअसल ये खेत धान का खेत था। तो ये कितने दिन का पौधा हुआ होगा जो लगा है ये ये 2 महीना का पौधा हो गया है। अब देखो इसमें कली बनना शुरू हो गई है। तो इसमें एक बार भी हाँ, निराई गुड़ाई हुई है? अभी नहीं, कुछ नहीं हुआ इसमें। निराई गुड़ाई के लायक हो गया है। हाँ, वही दवा पड़ी थी इसलिए इतना दिन चला।
अच्छा अच्छा। जी। तो इसकी और देखभाल कैसे करते हैं, जैसे कि आप कौन सी दवा बताए खरपतवार के लिए? पेंडामेथलिन। पेंडामेथलिन। जी। इसके अलावा और किसान भाई किस तरीके से देखभाल कर सकें जिससे खरपतवार कम हो, बीमारी कम लगे, मतलब शुरुआत दौर में उनको और क्या देखभाल करना चाहिए? जी 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 जी। देखो गर्मियों के मौसम में तो भुनगा, और हमारे यहाँ गदहला बोलते हैं, प्रयागराज में जरई बोलते हैं, तो जो कलियों को खा जाते हैं, हम्म, ये ज़्यादा लगते हैं कीड़े। रेंगने वाले कीड़े, रेंगने और वाले कीड़े। रेंगने वाले और उड़ने वाले कीड़े, यही दो ज़्यादा लगते हैं बस। तो चौरसिया जी, जैसे ये कीड़े लगते हैं आप बताएं, तो इनके दवा का छिड़काव कब करना चाहिए और किस विधि से करना चाहिए? जैसे कुछ दवाइयाँ होती हैं पाउडर टाइप की होती हैं, जी और जी। कुछ दवाइयाँ होती है जो पानी में घोल के उसका छिड़काव किया जाता है। तो कितने दिन पे करना चाहिए और कौन सी दवा छिड़कते हैं? जैसे आप खेती करते हैं तो आप करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं? जी 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 जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। देखो, फसल भी बताती है कि इसमें कौन सी रोग आई है और किस टाइप के कीड़े लगे हुए हैं। जी। तो जिस टाइप के कीड़े लगे होते हैं उसी टाइप की हमें दवा डालनी पड़ती है। और जो उड़ने वाले कीड़ हैं, ये आँख से नहीं दिखाई देते हैं। आप जो सबसे पौधे के सबसे ऊपरी भाग को आप देखेंगे, जहाँ पर पत्ती आती है, जी जी जी। अगर पत्ती की साइज छोटी है और सिकुड़े हुए हैं, तो समझ लो कि इसमें उड़ने वाले कीड़े लगे हुए लगे हैं। हुए हैं। और जो जरई जिसको कहते हैं, गदहिला भी कहते हैं, अगर वो लगता है तो आँख से दिखाई पड़ता है, कली के अंदर में घुस के खाते हैं वो। ओ, तो इनकी बचाव के लिए जो जैसा मैंने क्वेश्चन किया था, जी। कौन सी दवा और कब कब डालनी चाहिए, किस विधि से? इसमें गदहले वाले में साइपरमेथ्रिन क्लोरोफाइरिफास, ये चीज़ डाल देना चाहिए। ये छिड़कने वाली है, छिड़कने वाली, मशीन से छिड़काव? मशीन से, हाँ, स्प्रे जी, करना चाहिए। मशीन से छिड़क। जी। ठीक, तो चौरसिया जी, जैसे कि आप दवा के बारे में बता दिए तो अब बात आती है कि जब ये कितने दिन के बाद इसमें कली आना चालू हो जाता है, किस अवधि पे? अब ये देखिए, 2 महीने का लगा हुआ हो गया, अब इसमें कली चालू हो गई है। जी हाँ, दिख रहा है दिख कली। रहा है ना, कली चालू हो गई है। अब ये 15 दिन में फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। अब इसमें, 2 महीने पे कली आना स्टार्ट हो गया है, हाँ और ये 15 दिन के बाद, 15 दिन में हाँ, मतलब फ्लावरिंग चालू हो हाँ, जाएगी। फूल टूटना चालू हो जाएगा। अच्छा, तो फूल की तोड़ाई जो है 15 दिन के बाद या 15 दिन पे? हाँ, 15 दिन में अब इसमें चालू हो तो जाएगा जैसे फूल फूल टूटना। आना चालू हो जाता है, ठीक, जी। तो फूल ये कब तक टूटता है, कितने दिन तक रहता है फूल इसमें? अब ये जैसे एक जो बार लग गया है तो ये ये पौधा कितने दिन तक चलेगा? अब ये पौधा हमारा 1 जनवरी को लगा है। हम्म, अब ये जुलाई अगस्त तक इसमें फूल टूटेगा। जुलाई अगस्त तक फूल टूटेगा, इसमें कहने का टूटेगा। मतलब कि 4 महीना 5 महीना चलेगा फूल। हाँ। ठीक। तो चौरसिया जी, जैसे कि आप बता दिए फ्लावरिंग के बारे में, अब बात करते हैं हम बिक्री के बारे में। इसके जी। बिक्री के स्रोत क्या हैं, कैसे बेचते हैं आप? देखो, ये तो चुनाव करता है कि हम किस जगह पे हैं, जी। हमें माल कहाँ बेचना है। जैसे हम तो ज़्यादा से ज़्यादा माल स्वयं ही बिक्री करते हैं, घर अच्छा, से स्वयं बिक्री बिक्री करते करते हैं। हैं। मैं इतना अनुभव हो गया कि हमारे पास से फुटकर विक्रेता लोग ले जाते हैं, जो थोड़ा थोड़ा करके बेचते हैं। डेकोरेशन वाले हमारे यहाँ से ले जाते हैं। मतलब होलसेल में नहीं बेचते क्या? होलसेल में भी बेचते हैं, लेकिन हमारा माल ज़्यादा ऐसे ही बिकता है। अच्छा, मतलब खुद ही आप उसके हाँ, विक्रेता हैं विक्रेता, और हाँ। फुटकर में बेच देते हैं? हाँ, फुटकर अच्छा, थोक में भी। फुटकर में, थोक में, और हाँ। डेकोरेशन वगैरह भी कराते हैं हाँ, क्या? डेकोरेशन भी करवाते हैं। अच्छा, खुद ही कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं? खुद खुद कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं हम। ठीक ठीक ठीक। तो जैसे गर्मी का हम बात कर रहे थे, गर्मी के सीजन का जो फूल है, जी। तो फूल का एक आंकड़ा बता दीजिए, मतलब रेट क्या चलता है फूल की बिक्री का? केजी के हिसाब चलता है, कुंटल के हिसाब चलता है, किस रेट पे लगभग चलता है? जी जी जी। देखो, जैसे इस समय चल रहा है, इसको पितरपक भी कहते हैं। इस समय फूलों की बिक्री बहुत कम होती है।
फिर भी इस समय 20 रुपए केजी हमारे यहाँ से थोक में जा रहा है। जी। और यही नवंबर की लगन में 200 रुपए किलो गेंदा चला गया था। 200 रुपये किलो। 200 रुपए किलो। 1 जीरो कम हो गया। 1 जीरो कम हो गया। ठीक, तो हम बात कर लिए और बिक्री की। हाँ बताएं। सबसे माइनस मानक भी इसका 20 रुपए किलो ही आका गया है। माइनस मानक अगर आ रहा है तो कम 20 से रुपये 20 रुपए पर केजी। पर केजी जी। मैक्सिमम कहाँ तक आप देखे हैं? मैक्सिमम हम 250 रुपए किलो तक गेंदा बेच चुके हैं। ठीक, 250। और बेचने के स्रोत तो आप बता दिए, फुटकर बेचते हैं और थोक बेचते हैं, हाँ डेकोरेशन के लिए भी बेचते हैं और खुद जी भी डेकोरेशन करते हैं। जी जी और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन किसान भाइयों के लिए जी कि जैसे मान लीजिए 1 एकड़ की खेती किए हैं जी बनारसी गेंदे की, जी तो उनको लगभग उसमें लागत कितनी आ जाती होगी पूरी खेती के लिए, जी शुरू और उनको फायदा कितना मिल सकता होगा, एक आंकड़ा जी अनुमान? जी 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 आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। किसान भाई सबसे पहले यही पूछते हैं कि लागत क्या आएगी, बचेगा कितना। बचेगा कितना? तो लागत 1 एकड़ में ज्यादा से ज्यादा 15,000 से 20,000 टोटल सर्विस चार्ज की मैं बात कर रहा हूँ। अब लेबर के साथ? लेबर के साथ ठीक, उसमें सिंचाई भी आ जाती है। मतलब टोटल खर्च जो है। हाँ हाँ और जो माल है वो लगभग कितने तक निकलता है अनुमानता? कम से कम यही 20 रुपए केजी की माइनस मानक आंका जाए तो 20 से 25,000 रुपए, मतलब कि 80 से 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए मिल सकता है 1 एकड़ में। 80,000 से 1 लाख। 80,000 से 1 लाख जी अगर कम रेट में है। कम रेट में बिका तो। और ज़्यादा रेट में बिका जो आप देखे हैं 250, और वो तो फिर वही 2.5 लाख जाएगा फिर। 2.5 लाख, मतलब अगर रेट अच्छा मिल गया, सीजन अच्छा है तो अच्छा मुनाफा हाँ होता है। मुनाफा अच्छा लाखों मिलेगा। रुपया कमा सकते हैं कमा किसान भाई। सकते हैं जैसा मेहनत करेंगे, फसल भी वैसी होनी हाँ चाहिए, ऐसी हाँ नहीं कि 1 हाँ एकड़ लगा दिए, देखभाल नहीं किए, फूल कम है और लाखों का सपना देखें, ऐसा नहीं। हम्म। मेहनत करो, फूल अच्छा आना चाहिए और मार्केट अच्छी होनी चाहिए, रेट अच्छा होना चाहिए, तो आपको अच्छा भाव मिल सकता है। जी 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 गेंदे की खेती, फूल की खेती, चाहे सब्जी की खेती कोई भी हो, समय बहुत बड़ा मायने रखता है। हम किस समय में रोपाई करें इसकी। रोपाई करें, यही सब अनुभव होता है किसान हाँ का। हाँ अब इस समय जो भी किसान भाई गेंदे की खेती करवा दे मार्च में 15 अप्रैल तक, इसमें पैसा खूब है। ये 50 रुपए प्रति केजी से कम नहीं जाएगा किसी भी कीमत में। ठीक, जी तो चौरसिया जी, आपने गर्मी में बनारसी गेंदे की खेती कैसे की जाती है इसकी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे चौरसिया जी, कोई आपसे फूल के बारे में खरीदारी या खेती के बारे में जानकारी लेना चाहता हो तो जी आपसे कांटेक्ट कर सकता है। जी 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 कर सकता है। तो चौरसिया जी से अगर कांटेक्ट करना है तो इनका कांटेक्ट नंबर, मतलब मोबाइल नंबर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां जाके देख सकते हैं और चौरसिया जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। चौरसिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी आपको भी धन्यवाद। तो किसान भाई, ये रही गर्मी में बनारसी गेंदे की फूल की खेती के बारे में पूरी जानकारी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ पूछना है तो कमेंट कीजिए। और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे सब्सक्राइब की लाल बटन दिख रही है, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।